बारिश की बूंदें टिन की छत पर टप टप गिर रही थीं। बाहर आसमान धूसर था और हवा में मिट्टी की गंध फैली हुई थी। आरव, जो 8 साल का था, खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी कि ध्यान किताब से हटकर इधर-उधर चला जा रहा था। ऊपर जाना बोरिंग है, नीचे तहखाने में जाकर देखता हूँ, उसने खुद से कहा। तहखाना घर का सबसे पुराना हिस्सा था। लकड़ी की सीढ़ियां नीचे जाती थीं, जिन पर हर कदम रखने पर किर्र किर्र की आवाज आती थी। नीचे अंधेरा था, बस एक पुरानी टेबल पर रखी टिमटिमाती बल्ब की पीली रोशनी जल रही थी। आरव इधर उधर देख रहा था, पुरानी पेटियां, जंग लगे औजार, टूटी कुर्सियां। तभी उसकी नज़र कोने में रखे एक बड़े लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसके ऊपर मोटी धूल जमी थी और अजीब सी नक्काशी बनी थी। घोड़े, रोबोट, गुड़िया और ढोल बजाते बंदर। ये तो किसी कहानी की किताब जैसा लग रहा है, आरव बुड़बड़ाया। उसने संदूक के ऊपर हाथ फेरा, जिससे धूल हवा में उड़ गई। धीरे धीरे उसने ढक्कन उठाया। चर्र! अंदर पुराने खिलौनों का खजाना था। लकड़ी की ट्रेन, कपड़े की गुड़िया, पीतल का सैनिक, एक छोटा ढोल और रंग बिरंगे कंचे। आरव ने जिज्ञासा से पीतल का सैनिक उठाया। वो थोड़ा भारी था और चमक रहा था, जैसे किसी ने अभी पॉलिश किया हो। तभी सैनिक की आंखें हल्की सी चमकी और उसने बहुत धीमी मगर साफ आवाज में कहा, आखिरकार कोई हमें ढूंढ ही लिया। आरव का दिल धक से रह गया। उसने खिलौने को गिराने ही वाला था, लेकिन सैनिक ने कहा, डर मत छोटे दोस्त, मैं कर्नल पीतल हूं। आरव ने चौड़ी आंखों से कहा, तुम बोल सकते हो? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब कोई इंसान हमारे शहर को बचाने के लिए तैयार हो, सैनिक ने गंभीर आवाज में कहा। शहर? कौन सा शहर? आरव ने पूछा। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, खिलौनों का शहर। बहुत साल पहले वो जगह दुनिया की सबसे खुशहाल जगह थी, लेकिन फिर काला बादशाह आ गया। उसने अपने जादुई सीटी से हमें पत्थर बना दिया। कुछ खिलौने इस संदूक में कैद कर दिए गए। हम उन्हीं में से हैं। आरव ने चारों ओर देखा। बाकी खिलौने चुप थे, लेकिन जैसे सैनिक की आवाज ने जादू कर दिया हो, वे धीरे धीरे हिलने लगे। कपड़े की गुड़िया ने आंखें खोलीं, लकड़ी की ट्रेन ने छुक छुक की आवाज की और ढोल बजाने वाले बंदर ने छोटा सा ढोल ठक ठक किया। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम वापस अपने शहर जा सकते हैं और बाकी खिलौनों को आज़ाद कर सकते हैं, कर्नल ने कहा। आरव के चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी घबराहट दोनों थे। और अगर मैं मदद ना करूं तो? सैनिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो हम यहीं पड़े पड़े धीरे धीरे अपनी आखिरी चमक खो देंगे और एक दिन हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। आरव ने संदूक में पड़े छोटे ढोल को उठाया। उसकी लकड़ी पर सुनहरी पेंटिंग बनी थी और छूते ही वो गरम सा लगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि हमें कहाँ जाना है? कपड़े की गुड़िया ने अपनी थैली से एक चमकदार कपड़े का टुकड़ा निकाला और हवा में लहराया। अचानक तहखाने की एक दीवार पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी और धीरे धीरे वहां एक चमकदार दरवाजा बन गया। यहीं से सफर शुरू होगा, गुड़िया रानी ने कहा। आरव ने गहरी सांस ली। बारिश की आवाज अब बहुत दूर लग रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और दरवाजा पार कर गया। दरवाजा पार करते ही आरव ने खुद को एक ऐसी जगह पाया जैसे उसने किसी सपने में भी नहीं देखी थी। आसमान हल्के गुलाबी रंग का था, जिसमें सुनहरी रोशनी की धारियां तैर रही थी। सड़कें इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनी थीं और उन पर नन्हे नन्हे खिलौना लोग घूम रहे थे। कोई गुब्बारे बेच रहा था, कोई छोटी बांसुरी बजा रहा था, तो कोई लकड़ी के घोड़े पर झूल रहा था। ये जगह तो जैसे जादू की किताब से निकली हो, आरव ने विस्मय से कहा। कर्नल पीतल ने गर्व से कहा, ये है हमारा घर, खिलौनों का शहर। लकड़ी की ट्रेन, जिसे सब छुक छुक कहते थे, पटरी पर सरसराती हुई पास आई और बोली, आरव भाई, यहाँ के हर खिलौने की अपनी एक कहानी है। गुड़िया रानी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये खुशी बस आधे शहर तक ही है। आरव ने ध्यान से देखा। एक जगह से आगे का आसमान अचानक काला हो गया था। वहां की सड़कें टूटी हुई थीं, खिलौनों के घर खंडहर जैसे हो गए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी।
वहां किसी की हंसी नहीं थी, बस दूर से आती टूटी फूटी हंसी की गूंज थी, मानो कोई डरावना जोकर हंस रहा हो। वो है काले बादशाह का इलाका, कर्नल पीतल ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत साल पहले वो भी एक जोकर था, जॉली नाम का, शहर का सबसे मजाकिया और खुशमिजाज खिलौना। लेकिन एक दिन उसकी नाक टूट गई और उसके रंग फीके पड़ने लगे। लोग उसे भूलने लगे। गुस्से और दुख में उसने खिलौनों की पुरानी किताब से काला जादू सीख लिया। तो उसने तुम्हारे शहर पर हमला क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी खिलौना हंसे नहीं, खुश न रहे। उसने अपनी जादुई सीटी से पूरे शहर को पत्थर बना दिया। कर्नल की आंखें उदास हो गईं। कुछ खिलौने छुप गए, कुछ पत्थर बन गए, और हम जैसे कुछ उसने इस जादुई संदूक में बंद कर दिए। गुड़िया रानी ने धीरे से जोड़ा, काला बादशाह उस सीटी से हर खिलौने की खुशी चुरा सकता है। जब तक वो सीटी टूटी नहीं, हम कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। आरव ने गहरी सांस ली। तो योजना क्या है? कर्नल पीपल ने कहा। काले बादशाह के किले तक जाना आसान नहीं। रास्ते में 3 इम्तिहान होंगे जिन्हें पार करना होगा। अगर तुम हमारे साथ रहो और हिम्मत दिखाओ तो हम जीत सकते हैं। छुक छुक ने पटरी पर एक छोटा सा नक्शा फैला दिया। उसमें 3 जगहें बनी थीं। 1 घड़ी वाला जंगल, 2 रोने वाली नदी, 3 भूल भुलैया बाजार। इन तीनों को पार करने के बाद ही हम काले बादशाह के इलाके में पहुंचेंगे, छुक छुक ने कहा। आरव ने नक्शे को कसकर पकड़ लिया। ठीक है, अगर तुम्हारा शहर बचाने के लिए मुझे इन इम्तिहानों से गुजरना होगा तो मैं तैयार हूँ। मोंटी बंदर ने ढोल ठक ठक करके खुशियां मनाई। तो चलो सफर शुरू करते हैं। गुड़िया रानी ने एक छोटी सी थैली से रंग बिरंगे मोती निकाले और आरव को थमा दिए। ये जादुई मोती हैं, अगर तुम कभी रास्ता भूल जाओ तो इन्हें जमीन पर गिरा देना, ये तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। आरव ने मुस्कुराकर मोती जेब में रखे और सब आगे बढ़ने लगे। सड़क अब चमकीले रंगों से निकलकर धीरे धीरे अंधेरी रहस्यमयी पगडंडी में बदल रही थी।